सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, तौहीन मरियम के ऊपर जनाब 3 केस हुए हैं पाकिस्तान में, और साथ ही आपको वहाँ की ताज़ा सूरत हाल बताएंगे। आप सबके इल्म में है कि मजहबी नफरत में इजाफा हो रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान से। सर, ये बताइए, तौहीन मरियम पे भी अब केस शुरू हो गए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उनके खिलाफ भी बात करने के ऊपर जो है वो केस जो है वो फाइल किया गया है। तो उसके अलावा 3 केसेस जो है ऐसे जो रिपोर्टली पता लगे हैं, जिसमें उन्होंने ये वजह बताई है कि मरियम नवाज जो के वज़ीर आला है पंजाब की, उनके खिलाफ उन्होंने तौहीन अमेज गुफ्तगू की है और उसके खिलाफ उन्होंने इस तरह की नाजेबा बातें की है, जिसकी वजह से वो ये 3 केस जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं। सर, ये बताइए कि अवाम की भी वहाँ पे तौहीन होती है, उस पे भी कभी कोई केस हुआ? पहली बदकिस्मती के साथ जब से पाकिस्तान जो है बना है, तब से लेके आज तक अवाम के ऊपर तो ऐसी कोई बात नहीं लगी, ना ही किसी ने अवाम का ख्याल किया है। बल्कि जो सियासतदान है, जो बड़े लोग हैं, उनके ऊपर ये सारी बातें होती रही है और उनके खिलाफ ये सारा कुछ मामला चलते रहे कि कभी सदर की तौहीन हो गई है, कभी वज़ीर आज़म की तौहीन हो गई है। अब मरियम नवाज शरीफ जो पहली बार सुबह पंजाब की वज़ीर आला बनी है, तो उसके बाद ये पीका एक्ट भी बन गया हुआ है। उसके बाद ये तमाम मामला को देखकर तो उन्होंने ये बात की है कि जिसने मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला है उनकी तौहीन की है, उनके खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ एक FIR जो है वो दर्ज की जाती है। सर, इसके अलावा हमारे पास एक रिपोर्ट है कि दोबारा कोई डेडलाइन दी गई है कि अगर अहमदियों ने कोई इस तरह की खबर हमारे पास पहुंची है, कोई तफसील से बताइए। जी, ये TLP की तरफ से जो है एक कॉल दी गई थी कि जुम्मे वाले दिन जो है वो इलाका है मंडी थ्रो, तहसील पसरूर, जिला सियालकोट का एक गाँव है, नवाही गाँव है। वहाँ पर जो अफराद हैं कादियानी जमात के, उनकी थोड़ी तादाद है, लेकिन वहाँ पर जो इनकी इबादत गाह है उसके बारे में ये बात पता लगी है कि वहाँ पर जो इबादत गाह है उसको खत्म किया जाए। तो TLP जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बात बयान की है कि तरीके लबैक जो है वो सारे पाकिस्तान के नाम है कि जो कादियानियों ने यहाँ पर कंद खाना जो शार इस्लाम के खिलाफ है, उसके बहराब और मीनार जो है इंतजामिया ने हमारे साथ तावन ना किया है। तो लिहाजा जो हमारे अमीर है वहाँ पर अली रजा रिजवी साहब, जो PP48 और PP49 के अमीर है, उन्होंने बाकायदा कॉल दी है कि हम जो है बार बार जो मुतला करते जा रहे हैं जिला इंतजामिया सियालकोट को, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया है और वहाँ मुतलका जो कादियानी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा अब हम जो जुम्मे वाले दिन है इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये बताइए कि जब पुलिस वहाँ पे मौजूद है तो ये खुद क्यों कार्रवाई करेंगे? वहाँ पे कवानीन नाम की कोई चीज है? देखा जी, अगर कवानीन जो है पाकिस्तान में मौजूद होते और कवानीन का जो इतलाक होता तो इस तरह की सूरत कभी ना पैदा होती। ये आपको आए रोज जो है हम बार बार इसी तरह की रिपोर्टल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कादियानी कम्युनिटी है वो सख्त मुश्किलात का शिकार है और आए रोज उनकी इबादत गाह जो है उसके मीनार और कस्बे उनको जो है वो गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही मामला था कि जो हमारे रिपोर्टली बात हमारे सुनने में आई है कि वहाँ पर जब दरखास्त दी गई थी तो वहाँ पे मुतलका जो गाँव का SHO था उसने TLP की क़यादत को बड़ी यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे और इसको मेहराब और मीनार को गिराएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आला अफसरान थे, DPO साहब थे और मुतलका जो SP साहब थे, उन्होंने एक स्टैंड लिया और उन्होंने इस मामले को हल किया और उन्होंने मना किया कि ये काम जो है अभी हालात के पेश नजर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये काम करना मुनासिब नहीं है। तो इस बात का TLP के ऊपर ये असर हुआ कि उन्होंने इस बात के ऊपर ये कहा कि इनके जो है वो कादियानी जमात के साथ तल्लुकात हैं पुलिस वालों के, लिहाजा ये हमें नजर आ रहा है कि ये लोग हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे। इसलिए हमारा काम तो ये था कि पुलिस फौरी तौर पे जाके मेहराब और मीनारा को गिरा देती, लेकिन पुलिस जो है दानिस्ता तौर पर जो है वो कादियानी कम्युनिटी का साथ दे रही है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये कॉल दे रहे हैं जिससे जुम्मे वाले दिन जो है वो हम खुद ये मीनार और ये चीजें जो है वो मस्मार करेंगे। सर, ये बताइए कि तौहीन मरियम पे तो केस बन जाते हैं, तो तौहीन कवानीन, अगर आप कवानीन का एहतराम नहीं करते तो वहां पे क्यों नहीं केस बनते फिर?
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर मरियम जो है, जो वजीर आला है, उनके खिलाफ बात करने पे केस बन सकता है, तो कम अज कम जो बाकी मामला है उसके अंदर भी ये होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर किसी को सलाह दी जाए। उसमें सिर्फ यही बात एक सामने आई है कि जो अमीर आदमी होता है वो कानून को अपनी जेब में रखता है, वो ये समझता है कि कानून मेरी जेब में है, मुझे कोई परेशानी नहीं। और जो गरीब आदमी होता है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता या जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता, वो हर मामला के अंदर फंस जाता है और मामला के अंदर सामने आ जाता है। अगर आप पेलम में आया हो तो जो कराची में एक जो है वो 16 साल के लड़के को अगवा करके उसके दोस्त ने कत्ल कर दिया और वो उसको गाड़ी में ही जला दिया गया। और आप ये देखें कि उसका वालिद कितनी निटाई के साथ पुलिस के सामने खड़ा हो गई है, कह रहा है कि मेरे बेटे ने जो पुलिस के साथ आधा घंटा मुकाबला किया है वो सब कुछ जायज है और ठीक है, और मेरा बेटा नशा करता था और ठीक करता था। और पुलिस जो है उसके सामने बेबस होकर खड़ी हुई है, क्योंकि जराये ने बताया है कि उसने पुलिस वालों को वहां पर इतने पैसे दिए हैं कि पुलिस वाले उसके खिलाफ बात करना भी जो है वो सुनना गवारा नहीं करते। तो पाकिस्तान में कानून नाम की कोई भी चीज ऐसी नहीं है, उसमें सिर्फ गरीब के लिए सलाहें रखी गई है, अमीर आदमी के लिए या बाकी लोगों के लिए कोई भी यहाँ पर ऐसा लाहेअमल नहीं है कि वो अपनी इस्तदा या अपनी दरखास्त या अपनी इल्तिजा किसी के सामने पेश कर सके। अच्छा, ये बताइए कि अमीर के लिए कवानीन नहीं है, गरीब के लिए है। लाहौर में भी अभी तक 3-4 मसाजिद ऐसी हैं अहमदियों की जो सील की हुई हैं। उसमें कोई हरकत या कोई ऐसे हालात हुए हैं कि नमाज वगैरह दोबारा शुरू हुई हो? जी नहीं, बल्कि यहाँ पर जो केसेस के हवाले से अगर आपको इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँ कि जो कादियानी अफराद अभी तक गिरफ्तार है और जिस वक्त उनकी अदालत में जाकर तारीख और वो बात की जाती है, तो वहां पर जज साहब जो है वो ये बात कह देते हैं कि अभी रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ और अगली डेट दे देते हैं, कि जज साहब ये कहते हैं कि मैं केस नहीं सुन सकता। इसी तरह का जो हाल है वो कादियानी जो इबादत गाह लाहौर के अंदर है उनके अंदर भी इसी तरह का जो मामला है वो सामने है, कि वो लोग जो है जब कोशिश करते हैं, पुलिस से रब्ता करते हैं कि जी हमारी ये इबादत गाह है, ये सील है और इसके साथ इसको बंद किया गया, हमें ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमें इसका इजाजत दी जाए, तो वहां से वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो आगे से ये जवाब देते हैं कि हमारे ऊपर जो है उल्मा का और लोगों का बड़ा प्रेशर है, और अगर हमने ऐसे कोई हरकत कर दी या आपको ये मौका दे दिया तो हो सकता है वहां पर तसादम का खतरा हो, लिहाजा हम मजबूर हैं, हम फिलहाल इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। सर, ये बताइए, पंजाब पे बड़ा ज़ोर दिया मरियम ने, कुछ तरक्कियाती काम नज़र आ रहे हैं वहाँ पे? जी अभी तक तो ऐसा कोई जो है वो काम सामने नजर नहीं आया, बल्कि उल्टा एक बात जरूर है कि लाहौर की समेत जो पंजाब पूरे का पूरा पंजाब है उसमें तजावजात की आड़ में काफी बिल्डिंग्स को, लोगों को और उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और इस कदर जो है लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है कि हमसे लोग यहाँ तक भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने मुस्लिम लीग नून पर और पीपल्स पार्टी पर एतबार किया। यहाँ पर आके इन लोगों ने हमारे ही कारोबारों को तोड़ दिया है, हमारे ही कारोबार जो है वो खत्म कर दिए हैं। महंगाई भी है, बिजली के बिल भी है, और ऊपर से हफ्ते में जब 2 बार लाइट चली जाती है 8 घंटे के लिए, तो कहते हैं जी हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, ना तो हम बच्चों को सही तरीके से तालीम दे सकते हैं, ना उनकी सेहत का ख्याल कर सकते हैं, और ना ही हम अपने कारोबार कर सकते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। कोई इमरान खान के मुतल्लिक अपडेट, कोई नई खैर खबर उसकी को पता चला? उनके मुताबिक तो जो जराये की तरफ से ये बात आई है वो ये पता लगा है कि वो जो राना सनाउल्लाह है, जो सियासी मुशीर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि हम जो है बैक टू डोर इमरान खान साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन आखिरी बात जो जराये की तरफ से कंफर्म करके यहाँ पर आई है वो यही आई है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है, और उनकी क़यादत जो इस वक्त उनकी तर्जुमानी कर रही है, उसने ये बताया है कि जितने हमारे गिरफ्तार अफराद हैं, कारकुन हैं, चीजें हैं, उन सारों को अगर आप रिहा करते हैं तो फिर हमारे साथ बातचीत हो सकती है, वरना नहीं बातचीत हो सकती। तो इसी वजह से अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो एक ही फैसला है कि जब तक मेरे कारकुनान जिनको गिरफ्तार करके जिनके ऊपर जो है वो बिला वजह के मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनको खत्म किया जाए, उसके बाद फिर मैं आपके साथ अगली जमहूरियत के लिहाज से बात करूंगा। तो अभी तक ये बात डेडलॉक यहीं पे बरकरार है। पीटीआई की मकबूलियत में कुछ कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है?
नहीं जी, पीटीआई की मकबूलियत में आप इस बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस वक्त मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान में वजीर दाखिला भी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन भी है, उन्होंने जिस वक्त स्टेडियम में जो है इफ्तिताह किया है, कदाफी स्टेडियम में जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जो है वो प्रोग्राम है जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, तो उस वजह से जब इफ्तिताह की तकरीब में स्टेडियम में लोगों को पहले दिन के लिए फ्री एंट्री दी गई है, तो लोग बड़ी तादाद में वहां पर आए थे, जश्न बहारा भी था और वो सारी तकरीबात देख रहे थे। तो जब वो वहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए कि जिवे जिवे पाकिस्तान, तो वहां पर ये नारेबाजी शुरू हो गई, जिवे जिवे इमरान खान, ना वो कैदी, ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। तो पूरे स्टेडियम में ये आवाजें आनी शुरू हो गई। और जहां पर बड़ी स्क्रीन के अंदर जब जो लॉ मिनिस्टर है या इनके जो बाकी साथी है, जब उनको दिखाया जाता था तो आवाम चोर चोर के नारे लगा रही थी। तो ये इनकी मकबूलियत का हाल है। तो जहां से ये गुजरते हैं, जब ये किसी को मौका देते हैं, तो आगे से जो है वो बड़ी बात यही सामने आती है कि ये जो लोग हैं ये कैदी नंबर 804 के खौफ के में शिकार है। और जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो इनकी मकबूलियत खत्म हो रही है, जबकि इसकी कोई मकबूलियत भी खत्म नहीं हुई, बल्कि इनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। सर, कबूतरबाजों की आजकल कमबख्ती आई हुई है पंजाब में, तो वो तो कबूतरबाज तो बड़े शौकीन होते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते। तो क्या चल रहा है वहां पे? जो कबूतरबाज एसोसिएशन है लाहौर की, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अदालत में एक रिट दायर की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया था कि हमको कैसा दराज से ये सारा काम कर रहे हैं और सारा कुछ जो है वो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए काम कर रहे हैं, और हमारी एक शौक है और हम ये जानवरों को पालते हैं, तो हमारी एक शौक को बंद किया जाए। तो पुलिस ने जब 2 से 3 अफराद को गिरफ्तार किया, उनसे बातचीत की, तो उनको फिर ये कहा गया कि भाई हमारे तो केस फाइल किया हुआ है। तो अभी तक अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में इनके मतलब एक रिट दायर की गई है। तो जैसे ही उसका कोई फैसला आता है तो फिर इंशाल्लाह ये पता लगेगा कि क्या ये कानून में तब्दील किया गया है या फिर उसी तरह चल रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से कबूतरबाजों की कमबख्ती, पतंगबाजों की कमबख्ती, दुकानों वालों की कमबख्ती। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक गरीब आदमी था, वो बेचारा वो जो रेडी होती है उस पर अपना कोई खाने पीने की चीज़ें बेच रहा था, और कमेटी वाले आए, उसकी रेडी खाने पीने के सामान के साथ ही उठा के ले गए। ये पाकिस्तान है। अगर आप उसे कह दें कि जनाब आप यहाँ से थोड़ा, ज़ाहिर है उसे व्हील लगे हुए हैं, वो कहीं और ले जाए या चलता फिरता बेचे, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों में ये चीज़ें पाई जाती है, कोई भी हुक्मरान आता है उसको ये मज़ा आता है, चस्का पड़ा हुआ है कि लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर जुल्म करे। इसी तरह जो उलमा हैं उनको ये चस्का पड़ा हुआ है कि कभी वो ईसाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं, कभी अहमदियों के ऊपर जुल्म करते हैं, कभी हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, कभी ईसाइयों की बस्तियां जो है वो जलवा दी जाती हैं। तो ये इनके जो चस्के हैं, इस चक्कर में पूरे मुल्क की सलामती को दाव पे लगाया हुआ है। हाल ही मैं देख रहा था, अमेरिका से बड़ी रकम पाकिस्तान स्कूलों के लिए दी गई, मगर स्कूलों का वहाँ जो हाल है वो आप सबके इल्म है। वहाँ जो असल मकसद है उससे हटकर जो वहाँ की किताबें हैं उसमें मरियम का नाम शामिल किया जा रहा है। सिंध में चले जाएं, वहाँ स्कूलों में जानवर बांधे हुए हैं। बलूचिस्तान में स्कूलों का नामो निशान नहीं, क्योंकि इनको तो ज़ाहिर है इस तरह के जानवर पब्लिक चाहिए जो इनके आगे पीछे भागती रहे। नाज़रीन, तौहीन मरियम, कभी तौहीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कभी तौहीन चीफ जस्टिस, कभी तौहीन जरदारी, कभी तौहीन नवाज शरीफ, और इसी चक्कर में इन लोगों ने अपनी इज्जत का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, और साथ अवाम की इज्जत का भी जनाजा निकाला हुआ है। लोगों को उठाया जाता है, कोई भी पोस्ट आप शेयर कर देते हैं। 3 लोगों को पकड़ लिया पिछले दिनों, अभी तक वो एक तूर साहब है, सऊदी अरब से आए थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उज़्मा की वीडियो जो है वो शायद अपलोड की या कुछ इस तरह का। वो बेचारा सऊदी अरब से आया, सियालकोट एयरपोर्ट से लाहौर ले गए, पता ही नहीं, उसका नामो निशान भी नहीं अभी तक मिल रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ट्रक ड्राइवर थे। हालात ये है कि अपनी ज़बरदस्ती इज्जत बचाने के लिए ये लोग वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मकसद ये होता है कि दहशत फैलानी, और दहशत गर्दी मेरा ख्याल जिस तरह इन चीज़ों के ज़रिए फैलाई जा रही है वो आप सबके इल्म, मजहबी दहशत गर्दी। मौलवी हैं, उनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं, कोई नमाज पढ़ता वो देख लें, उनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं। वो डांस देखे, मुजरे देखे, वहाँ पे वो बड़े खुश होते हैं।
وہ 2 نمبر کام کوئی بھی دیکھے وہاں پہ ان کے جذبات میں ضرور نہیں ہوتے. میں کل ہی دیکھ رہا تھا، شاید پنڈی کی بات ہے، ایک بچے کے ساتھ مولوی نے زیادتی کی اور اس کو قتل کر دیا گیا. ان کو پتا ہے یہ عدالتوں میں جائے گا یا پولیس کے پاس جائے گا، وہاں بھی آرام پر بیٹھے ہوئے، پھر یہ واپس آ جائے گا اور بھی لوگوں کے بچوں کی زندگی تباہ کرے گا. یہ حالت ہو چکی ہے. یہ اس ملک کے حالات ہے جہاں پہ آئے دن مولوی جو ہے ان کو بھی جذباتی طور پہ دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو سیاستدان ہیں ان کو بھی، کیونکہ جب آپ زبردستی کریں گے، عزت وہ ہوتی ہے جو لوگ آپ کی کریں، جو کام آپ کریں وہ اس نظریے سے کریں کہ لوگوں کی خدمت کر لیں، اس نظریے سے نہ کریں کہ ہمارے نمبر بن رہے، ہماری نمبر گیم بن رہی. تو وہاں پہ ظاہر ہے جب آپ ظلم کریں گے، تشدد کریں گے تو لوگ آپ کو کیسے پسند کریں. کسی کو ٹائم نہیں دیا جاتا. آپ کو نے بتایا کہ وہ ریڈی والے کو بھی 5 منٹ کا ٹائم نہیں دیا گیا. وہ بیچارہ پتہ نہیں شام کو اس کے گھر میں کھانا اسی سے بننا ہے جو اس نے کمانا. اور ہمارے کامنٹس میں بڑی سیریز میں لوگوں کو سمجھ آ جاتی، مگر چند ایک جاہل انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ جن لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ کامنٹس میں لکھ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی وقت ہماری ٹیم جو ہے انہیں ڈیلیٹ کر دیتی ہے. آپ کی محنت بھی ضائع جاتی ہے، پر آپ نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے. جس طرح شیطان نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے، اس نے ظاہر ہے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو جناب اگر عدل و انصاف کی بات کریں تو میرا خیال ہے آپ کو پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. مذہب کے نام پہ جو ظلم کیے جاتے ہیں، اب کل تک کا جی وقت دیا گیا ہے، ہم خود جا کے یہ مسجد کو نقصان پہنچائیں گے. کوئی گورنمنٹ نہیں وہاں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں گئی؟ اب اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مگر یہاں پہ سمن بکمن امیون آنکھیں بند کر لیتے کبوتروں کی طرح. تو یہ جو ڈبل سسٹم چل رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا، زیادہ دیر نہیں، اور ہو سکتا ہے چند سال چلے. اور ان لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ ہمارا وقت گزر جائے، باقی جہنم میں جائیں، جو ہوتا ہو جائے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور